स्वागत करता हूं फिजिक्स गाइड मुकेश ने एक चैनल पे। बच्चों मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें से क्या करना चाहिए वो बताने वाला हूं। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट निकालते क्वेश्चंस करते बैठे, कोई फायदा नहीं है। मैं जो बताऊंगा, जिन बच्चों को आउट ऑफ मार्क चाहिए पूरे क्वेश्चंस करें, जिनको लगता है कि 70% मिलना चाहिए या 65 प्लस मिलना चाहिए, मैं बोलता हूं उतने ही क्वेश्चंस करने उन बच्चों ने। इस बात को याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है। मतलब सवाल इसलिए दिए ज्यादा, बच्चे बोलते हैं सर पूरे सवाल दिए क्या फायदा है। नहीं, जिनको आउट ऑफ लेना है पूरे करना पड़ेंगे। 2 चैप्टर को लेफ्ट भी कर सकते हैं आप लोग, छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो बच्चों, आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट 4 मार्क के लिए विथ ऑप्शन 6 मार्क के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि क्या सवाल आता है। डिफाइन द मैग्नेटिक फोर्स आ सकता है, या एक्सप्लेन आ सकता है, उसके यस 7 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड के बी के पूछ सकते हैं, या डायमेंशन, कुछ भी सवाल आ सकता है। देखिए मैग्नेटिक फोर्स, ये यहां पे आपको जो ये जो फोर्स है आपका, इन 2 फोर्सेस से देखो, एक फोर्स का एडिशन करते हैं, आपको बुक्स में देखना पड़ेगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहां पे नहीं देख सकता हूं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट सवाल होगा आपके लिए, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। कैसे? एक स्ट्रेट वायर रहा तो, और एक आर्बिट्री, स्ट्रेट समझते हो ना, एक स्ट्रेट वायर रहा तो ऐसे इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तब निकालना है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा एक आर्बिट्री वायर है, तब मैग्नेटिक फोर्स कोई पॉइंट पे निकालना है, तो उसके लिए आप लोगों को फार्मूला I L × B, ये फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स का यहां पे बनाना पड़ता है। बच्चों सवाल सिमिलर होते हैं, ओनली कुछ नहीं, डायग्राम चेंज करते बस। एक्सप्लेन द टॉर्क ऑन ए सर्कुलर लूप, ये सवाल होता है, और आपको निकालना पड़ता है टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। आप बोलेंगे सर हमारे बुक्स में एम नहीं है, तो एन आई ए होगा, बाकी कुछ नहीं। बात समझे क्या? एक ही मतलब है। इस टॉर्क को नोट डाउन करें, टॉर्क के ऊपर ज्यादा करके सवाल आ चुका है, एमसीजी के ऊपर सवाल आ चुका है, एमसीजी मूविंग कॉइल ग्लैवनोमीटर ड्रॉ द लेवल डायग्राम भी सवाल आ सकता है, 2 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, उसका एक्सप्लेनेशन पूरा की पूरा आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों बॉयंट सर्वेंट लॉ, जो कि आप लोगों को dB इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r डिवाइड बाय r क्यूब, या उसका करंट स्ट्रेट लॉन्ग वायर, इसी का एप्लीकेशन बेसिस पे सवाल आता है, म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई r, यह सवाल है, इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद में बच्चों आप लोगों को एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। एम्पियर लॉ जो होता है, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू 0 आई, ये सवाल, इसके ऊपर एप्लीकेशन ये आ सकता है, एक तो सोलेनोइड का यही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, या ट्रॉयड। सोलेनोइड एक स्ट्रेट, मतलब एक हॉलो पाइप रहता है, उसको वायर वाउंड करते हैं, बस इसको गोल तैयार करना, रिंग तैयार करना, उसको ट्रॉयड कहते हैं। इसके ऊपर सवाल आने के चांस होते हैं, मतलब 1 2 3 4 ये 5 सवाल ज्यादा करके रखना है। जिनको लगता है कि मुझे 60 प्लस 65 प्लस लेना है, उन बच्चे के लिए है, ठीक है। इसमें से एक सवाल श्योर एंड शॉर्ट आने वाला है बच्चों। रही बात बाकी की क्वेश्चंस थोड़े करना है, जिन बच्चों को लगता है कि मुझे 90 प्लस क्रॉस करना है या 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स लाना है, इन बच्चों को पूरे सवाल करना पड़ेंगे। उसके बाद में बच्चों एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द करंट इन सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप रहा तो तब की बात है। उसके बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर, मतलब बच्चों 2 पैरेलल वायर रहे, सेम करंट फ्लो हो रहा है या एंटी पैरेलल हो रहा है, इन बातों का अट्रैक्शन रिपल्शन कब होता है, ऐसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है। वैसे ही यहां पे ये फार्मूले के बेसिस पे आपको यहां पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेंगे। मतलब बच्चों क्वेश्चन 9 है, लेकिन उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम आते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो सवाल होते हैं उस सवाल के ऊपर नहीं, क्या आप लोगों को न्यूमेरिकल हो सकता है, या जिनको अच्छे खासे नंबर लाना है उनको 9 के 9 क्वेश्चन करना पड़ेंगे। बच्चे बोलेंगे सर सभी क्वेश्चन देते आप, नहीं बच्चों, कुछ मैंने जो स्टार की वाले ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्यादा करके, मतलब इस 9 में से ये 5 क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को। तो ऐसे सवाल यहां पे इन फार्मूले का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर न्यूमेरिकल दे दो, मैं बोलता हूं आपको एक्सरसाइज की जो न्यूमेरिकल्स है, जो बुक्स के चैप्टर के बाद में बैक साइड में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको उठा के ज्यादा करना है। इससे प्रैक्टिस से आपको बूस्टअप मिल सकता है, आपके न्यूमेरिकल अच्छे बन सकते हैं। और इन्हीं फार्मूले के ऊपर सवाल आते रहते बच्चों,
ठीक है, सवाल कैसे आएगा ये नहीं बता सकता मैं, क्योंकि सवाल को उल्टा सीधा घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो बच्चों शेयर करना वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, न्यू है भैया तो चैनल को, आपको तो पता है कि रेड बटन जो भी सब्सक्राइब का जो होता है उसको भी दबाना है आपको। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।